जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुप्ता, आर.एच. रोशन मेडिको पे आपको स्वागत है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और आज का लेक्चर जो है चौथा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक? और देखते हैं आज क्या पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है? किसी भी फार्मूले को, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले को जो है सॉल्यूशन को, इक्वेशन को चेक करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज करते हैं फार्मूला बेस्ड पे, ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम चीज वही दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर इक्वेशंस दैट are true for all value of variable for which of the equations is defined. They are most often used to simplify an expression. ठीक है, जैसे मैं आपको बताया हूँ कि इसमें क्या होता है कि इसमें सही वैल्यू को जो है क्या सही चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आइडेंटिटीज का, ठीक है। वेरिएबल विच फॉर अ क्वेश्चंस इज डिफाइन, ठीक है, कि क्वेश्चन को डिफाइन किया है, ठीक है, इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक। अलजेब्रिक रूल आर द सेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, द नोटेशन इज समटाइम जस्ट स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका रूल क्या होता है कि सेम फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की तरह होता है और नोटेशन समटाइम जस्ट स्लाइटली डिफरेंस, कुछ कुछ मतलब डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूलों को अभी हम प्रूव करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला कहाँ से है? इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ताकि जो है याद करने से ही रहेगा, सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये तीनों फार्मूला जो है अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए फार्मूला को इसको प्रूव करते हैं। पहले फार्मूला को पहले ये इसको मान लेंगे हाइपोटेनस, एच मान लेंगे। ये पहले बता चुका हूँ, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसमें पहले एक एक साइड का लेंगे, जैसे पहले हाइपोटेनस ले लेंगे, फिर परपेंडिकुलर लेंगे, फिर बेस लेंगे, ठीक है। तो पहले फार्मूला के लिए क्या पहला फार्मूला जो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है। पहले ले लेते हैं, चलिए। इसमें दिया है ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये ए और बी, ठीक है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का फार्मूला पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस का फार्मूला लगा के, जैसे पाइथागोरस का फार्मूला लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे ही लगेगा, ठीक। इसमें क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, बी और सी यानी ये बेस है, ठीक है, ये बेस को ले लिए, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और बेस हो गया, इक्वल टू जो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये ए और सी जो दिया है ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसको कर देंगे डिवाइडिंग, इस टर्म क्या है 1 बाई ए सी, ठीक है। अब हमको हाइपोटेनस का अगर निकालना है तो हाइपोटेनस से ही सबको डिवाइड कर देंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे। जब तीनों को डिवाइड कर देंगे तो 1 टर्म हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 टर्म का सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, फिर हम लोग का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नाउ सॉल्व द इक्वेशन। इसमें क्या है, ए बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपान ए सी। इसमें पहले लिख देंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ ए सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर से इस टर्म में डिवाइड कर देंगे, तो इसका ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर, बी सी किसका है, बी सी, बी और सी बेस का यानी कि कॉस का है, ठीक है, और ये क्या है, साइन का है। तो इसमें लिख देंगे ये कॉस
कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन हो गया कॉस हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी, ए और बी परपेंडिकुलर अपान ए सी, परपेंडिकुलर यानी पी अपान एच, पी अपान एच किसका वैल्यू होता है, साइन का, ठीक है। तो ऐसे ही लिए हैं, बस यही यही वैल्यू को इसी फार्मूले के बेस पे इस वैल्यू को पुट कर दिए हैं। जैसे इसको मान लेंगे कि ये हमारा ए बी जो है, ए बी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, ए सी जो है हाइपोटेनियस है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस जो होता है। तो फिर इसी के फॉर्म में इसको रख देंगे, तो क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो प्रूफ हो गया, हम लोग का आंसर आ गया कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला फार्मूला हम लोग का प्रूफ हो गया, ठीक है, ये पहला फार्मूला, ठीक। अब चलते हैं दूसरे पे। देखिए वही सेम प्रोसेस यहाँ हुआ है, इसको हाइपोटेनस माना है, इसको परपेंडिकुलर माना है, इसको बेस माना है, ठीक है, और ये मान के जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ये फाइनली हम लोग का ये आंसर आ गया था, ठीक है, प्रूव हो गया। अब दूसरा करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या था इसमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही लेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ए बी सी, इसको ऐसे मान लेंगे, इसको हाइपोटेनस मानेंगे, इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, इसको बेस मानेंगे, सेम वही प्रोसेस। अब क्या करेंगे, अब बेस का लेंगे, ठीक है, अब बेस का लेंगे। इसमें क्या है, ए, ठीक, ये क्या है, सी और ये बी, ठीक है, ए सी और बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जब, ए सी और बी, ठीक है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ए है, ए सी और बी, ठीक है, फिर से नाम दे देते हैं ए सी और बी, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। तो भाई क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर जो है ए बी, ए सी, ए बी, ठीक है, ए बी जो है, इसमें जो ए बी को क्या करेंगे, अब जो है परपेंडिकुलर वाला साइड लेंगे। पहले साइड में क्या लिए थे, हाइपोटेनियस लिए थे, ठीक है, दूसरे साइड में परपेंडिकुलर ले लेंगे, तीसरे साइड में बेस ले लेंगे, ठीक है। तो ये अब जो है बारी किसकी है, परपेंडिकुलर की, तो अब परपेंडिकुलर लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ए बी को जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, सी ए स्क्वायर, ठीक है, जैसे किए थे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इसमें ले लेंगे आपका जो है, अब ए बी लेंगे, ठीक है, अब डिवाइडिंग बोथ साइड, बोथ साइड नहीं, बोथ टर्म हो जाएगा, टर्म ए बी, बोथ टर्म ए बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए डिवाइड कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर, ठीक है, सब में ए बी स्क्वायर से जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जो है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा ए बी और सी क्या है, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी बी अपान पी, यानी कि बी अपान पी किसका वैल्यू होता है, बी अपान पी किसका फार्मूला होता है, साइन कॉस 10 का फार्मूला होता है, ठीक है, 10, ठीक है, 10 बी अपान पी, तो क्या हो जाएगा 10 ए स्क्वायर
इजकल टू, और सी ए, ठीक है, 10a² इजकल टू a², ठीक है। और सी ए कितना है, ये सी और ए हाइपोटेनस, यानी एच अपान क्या है, पी। एच अपान पी किसका होता है, एच अपान पी किसका फार्मूला होता है, सेक का होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच अपान पी इजकल टू सेक का फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है सेक² ए, ठीक है। तो लेट्स फाइनली हम लोग का प्रूव होके आ गया, 10a², ठीक है, 10 स्क्वायर ए इजकल टू सेक² ए, ठीक है। फाइनली हम लोग को प्रूफ हो गया। चलिए, बस वही है, यही फार्मूला, यही बेस पे ए बी इस पर मान लिया है, यानी कि ए बी जो है, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर को मान लिया है। अब बेस को हम मानेंगे, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ठीक। अब बेस को इसके बाद मानेंगे और प्रूफ कर देंगे, प्रूफ हो गया। चलिए, तीसरा हम लोग का फार्मूला क्या था, इसको प्रूव करना था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस, तीसरा ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, यही प्रूव करना था, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो इससे सबसे पहले क्या किया है, हाइपोटेनस का लिया है, दूसरी बार क्या किया है, परपेंडिकुलर का लिया है, तीसरी बार आप क्या करेंगे, तीसरी बार हम जो है बेस का ले लेंगे, ठीक है। अब बेस से निकालते हैं, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या, जैसे इसका फार्मूला वही लगाएंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वस टू सी ए कर लेंगे, सी ए², ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म क्या चीज, अब क्या करेंगे, अब बेस करेंगे, यानी बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलो, ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर इजकल टू सी ए स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलो, इसको काट दिए, कट जाएगा। ये क्या चाहिए, ए बी, ए और बी, ठीक है, यानी पी अपान बी सी पी अपान बी किसका होता है, पी अपान बी कॉट का, ठीक है। तो हो जाएगा सी ओ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, सी और ए, एच अपान बी किसका होता है, एच अपान बी किसका होता है, कॉसेक का होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेम ये दिया है, ठीक है, और सेम प्रूफ हो गया, ठीक है। ये बना के यहाँ ट्रायंगल बना लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको बेस मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको हाइपोटेनस मान लेंगे, ठीक। चलिए, देखिए, ये तीनों फार्मूला है, ठीक है, ये तीनों फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला जो है क्या हुआ, प्रूव हो गया, ठीक है। फार्मूला ये प्रूव हो गया। एक बार SW में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके फिर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल सॉल्यूशन पहला क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल्स, इसमें क्या है, पहले एग्जांपल्स में है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए 10a एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए, ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है इसका देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या दिया है, कॉस स्क्वायर ए, इसमें सिंस लगाएंगे, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको प्रूव करेंगे, ठीक। तो क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। डेट इज क्या हो जाए, डेट इज कॉस ए इजकल टू, डेट अगर कर देंगे, डेट इज कॉस ए इजकल टू, ठीक है, इसका यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है,
इसका यहाँ कर देना है। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो है कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया तो ये कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन, ठीक है, स्क्वायर ए। ठीक है, ये इसको यहाँ अंडर रूट इसलिए लग गया कि यहाँ स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था इससे पहले। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ ये स्क्वायर हटा तो ये रूट लग गया। ठीक है, अब लगा देंगे जो है फार्मूला 10, ठीक है, 10a इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए, ठीक है, इक्वल टू साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे जो है इधर तो जगह ही नहीं बचा है, इसका सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है क्या करेंगे, इसको सेक ए, सेक इक्वल टू 1 अपान कॉस ए, सेक इक्वल टू 1 अपान कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है जो एक्सप्रेस करना है, रेशियो दिखाना है, इसका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का ये आ गया। ठीक है, टर्म। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव डेट, प्रूव करना है। ठीक है, और सेक ए प्रूव करना है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और फिर सेक ए 1 प्लस 10a, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूव करना ही है हम लोगों को। ठीक है, चलो अब प्रूव करते हैं। सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए, कॉस ए, सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए, और फिर ये ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन ए लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। यानी सेक ए का 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं। सेक ए का जो है 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस साइन ए लिख देंगे। ठीक है, वैसे फिर सेक ए आ गया तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस ए। ठीक है, और प्लस 10 का क्या होता है, साइन अपान कॉस हो जाएगा। ठीक है, साइन ए अपान कॉस, साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 10 का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो इसे 10 का फार्मूला, 10 का क्या लिखते हैं, साइन अपान कॉस ए लिख सकते हैं 10 का फार्मूला। बस 10 के स्थान पे 10 के प्लेस पे साइन अपान कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1। चलो दूसरा लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 अपान कॉस ए ये लगा देंगे। इसमें जो है इसको सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन को, इसको तो प्रूव करेंगे तो 1 माइनस साइन ए अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें यही बस करना है, LHS यहाँ लिख देंगे, LHS लिख ले चलेंगे, LH और S। ठीक है, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अपान जो है कट जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 माइनस देखो 10 का जो है 10 की स्थान पे क्या लिखेंगे, 10 की प्लेस पे जो है साइन ए अपन कॉस ए लिख देंगे। 10 ए की जगह पे साइन ए अपन कॉस ए लिख देंगे। ठीक है, और सिक का फार्मूला क्या होता है, सिक का 1 अपन कॉस ए हो सकता है। ठीक है, और 1 माइनस साइन ए
वैसे ही रहेगा। फिर सेक का 1/cot है कॉस है, तो जब 1/cos ए सेक का होता है तो फिर इसमें लास्ट में जब सॉल्व करेंगे इसको तो 1 माइनस साइन है एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ठीक है। 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है कॉस ए, ठीक है, अपन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, इसलिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। दो बार है, ठीक है। चलो चलो चौथा क्वेश्चन भी एलएचएस है, प्रूव कर, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करना है। इसमें दिया है कॉट ए माइनस कॉस ए अपान, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अभी देखो इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 का क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस 1 का क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये बताओ कॉट को क्या लिख सकते हैं, यानी कॉस ए अपान साइन ए, कॉस ए अपान साइन ए, ठीक है। उसके बाद से माइनस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद अपान कर लेंगे, फिर लिखेंगे कॉस ए अपान इसका क्या करेंगे साइन ए, फिर प्लस जो है कॉस ए कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें कॉट ए को जो है क्या करेंगे, देखो कॉट ए को जो है कॉट ए को कॉस अपान साइन ए लिख सकते हैं, जैसे 10 को साइन अपान कॉस लिख सकते हैं, वैसे कॉट को जो है कॉस अपान साइन लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस अपान साइन माइनस कॉस हो गया। कॉट का कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपान साइन लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों का। तो फिर प्लस जो है नीचे प्लस, ये प्लस दिया है प्लस, माइनस दिया है माइनस, ठीक है, हो गया। सैंपल जैसे दिया है लगा लिया, ठीक है, इसको लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, देखो कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ए इसको ब्रैकेट में 1 अपान साइन ए माइनस का 1, ठीक है, अपान, ठीक है। अब देखो ये कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा कॉस ए का क्या हो जाएगा 1 अपान साइन ए प्लस 1, ठीक है, 1 अपान साइन ए प्लस 1, ठीक है, कॉस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा कॉस ए दोनों में है, ठीक है, दोनों का हो गया। 1 अपान साइन ए माइनस 1 हो गया, 1 अपान साइन ए प्लस 1 हो गया, ठीक है, दोनों का हो गया। जिसमें ये प्लस था ये नीचे वाली वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। तो कॉस ए अपान साइन ए को क्या लिख दिया है, कॉस ए और 1 अपान साइन ए माइनस 1, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद जो है क्या हो जाएगा, इसके बाद इसको तीसरे टर्म में जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो है 1 अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। 1 अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए प्लस 1 क्या हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है, प्रूफ हो गया RHS, ठीक है। चलो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन जो है इसमें कर देंगे तो साइन 90 माइनस 27 कर देंगे, ठीक है। साइन ये फार्मूला आप लोग को याद ही होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा। ये सब आपको पता होगा, ठीक है, पहले बता चुका हूँ, तो ये आप लोगों को पता होगा, इसीलिए जो है इसके डायरेक्ट फार्मूला रख देते हैं, ठीक है, फार्मूला बेसिस पे डायरेक्ट रख देते हैं, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा प्लस साइन स्क्वायर जो है 27 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कॉस, ऐसे ही कॉस कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस इसका क्या लेंगे, ये 73 लेंगे, ठीक है, 73 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है, हो गया। अब इसको देखिए आगे क्या करेंगे, इतना हो गया तो फिर अब इसको करेंगे कॉस 27 अपान, ठीक है, कॉस 27 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 27 हो जाएगा। यहाँ साइन क्या हो जाएगा, यहाँ साइन 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में इसको स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे वो स्क्वायर मत भूलिएगा यहाँ लगाना, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27, ठीक है, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73, ठीक है।
ये प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे, जब दोनों ये सॉल्व कर देंगे, जब दोनों कॉस स्क्वायर, तो एक बार और कर लेते हैं इसको, कॉस स्क्वायर 27, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, साइन 27, साइन स्क्वायर 27 प्लस जो है कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। जब प्रूव कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फाइनली 5 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके आप लोग को जरूर एक वीडियो बना दूंगा उस पर भी, ठीक है। और तो थैंक यू, और आज यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।